स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। न्यायालय के सामने या भारतीय न्यायपालिका के सामने यदि चुनौतियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप कहेंगे पेंडेंसी या पेंडेंसी ऑफ द केसेस या बैकलॉग ऑफ द केसेस या लंबित मामले, जिनकी संख्या अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो 4.5 करोड़ से तो 5 करोड़ के बीच में कहीं वेरी करती है, जिन्हें सुलझाने के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ने यानी कि न्याय मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेटर इन सम वे और अदर। न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं उसमें 50% से ज्यादा मामलों में लिटिगेंट कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, या तो वो लिटिगेंट है या डिफेंडर है, जो भी आप बोल दें, लेकिन 50% मामलों में सरकार एक पक्ष है। इसका मतलब यह है कि सरकार को एक रिस्पॉन्सिबल लिटिगेटर होना चाहिए। इसके पहले बहुत सारे ऐसे प्रयास भी किए गए हैं जिससे कि सरकार को एक रिस्पॉन्सिबल लिटिगेटर बनाया जा सके, लेकिन वो सारे जितने भी प्रयास किए गए हैं वो विफल रहे हैं। तो इस बार फिर से न्याय मंत्रालय ने एक और कदम उठाया है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि कैसे गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल लिटिगेटर बनाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में वो हम देखेंगे और देखेंगे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जैसा कि कहा जाता है, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। सो आइए देखते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले ये रहा आज का क्वेश्चन, जिसका कि आपको आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस बैकलॉग ऑफ द कोर्ट केसेस इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट लिटिगेंट्स एज रिपोर्टेड इन नवंबर 2024। आपके सामने 4 ऑप्शन है: नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एंड विवाद से विश्वास स्कीम। 4 ऑप्शन है, आपको आंसर लिख करके बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। जो भी सही आंसर होगा उसको लाइक कर दिया जाएगा और फिर आपको ये मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मेंस में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में, और 15 मार्कर का ये क्वेश्चन है, जिसके 3 पार्ट्स हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज जुडिशियल बैकलॉग इन इंडिया पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द टाइमली डिलीवरी ऑफ द जस्टिस, डिस्कस द की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द जुडिशियल पेंडेंसी, सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर टू फर्दर रिड्यूस द बैकलॉग एंड एंश्योर एफिशिएंट जुडिशियल फंक्शनिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। इसका मॉडल आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा विद दिस PDF। टेलीग्राम की लिंक भी अभी आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले गुरु कृपा सेल जो कि अभी चल रही है और बहुत ही जल्द ये खत्म हो जाएगी 15 जुलाई को। तो आप जो फाउंडेशन बैच है, जो कि ट्रेडमार्क है स्टडी IQ का P2I बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं विद द मिनिमम प्राइस if you are using this code SU live, and the same thing is true with optional subject as well. If you are having philosophy optional, or if you are thinking that you will going to choose philosophy as your optional, then you can use SU live code to avail the maximum discount, and this will again going to end by the end of 17th July. अब रही टेलीग्राम चैनल की बात, तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल में शेयर करता रहता हूं विद द मॉडल आंसर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अभी पहले बात करते हैं कि जुडिशियल पेंडेंसी या केसेस का जो बैकलॉग है वो कितना है, कहां कहां पे कितना है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, वो सब इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो पहली चीज, टोटल पेंडेंसी कितनी है? तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ऐसा बोलता है कि बाय द मार्च ऑफ 2025 टोटल पेंडेंसी कितनी है? 5 करोड़ के आसपास, दैट इज 50 मिलियन। कई सूत्रों में, क्योंकि नवंबर का डेटा दिया हुआ था तो वहां पे 46 मिलियन वो बता देगा, तो ये वेरिएशन है थोड़ा सा, लेकिन हमें नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा देखा जाए तो वो 5 करोड़ बताता है कि इतने केसेस पेंडिंग है। उनमें से सबसे ज्यादा 87.4% जितने भी केस हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वहां पर पेंडिंग है, मतलब लोअर जुडिशरी जिसे कहा जाता है। हाई कोर्ट में कितने पेंडिंग है?
12.4% केसेस, और सुप्रीम कोर्ट में 82,445 केसेस, दैट इज 0.2% ऑफ द केसेस। अच्छा, आप सब लोगों को पता होगा दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कंबाइंडली नोन एज हायर जुडिशरी, इसे कहा जाता है हायर जुडिशरी। और इनके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सिविल साइड और क्रिमिनल साइड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स होते हैं। तो इन सारे कोर्ट्स को मिलाकर के कहा जाता है लोअर जुडिशरी, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट भी कहा जाता है जब वो क्रिमिनल मामले सुनता है। ये सब चीजें हमें पता है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन लिखना है तो हमें फैक्ट्स भी बहुत सारे पता होना चाहिए। तो पहला फैक्ट हम ये लिखेंगे कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, उनमें से 87% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 12.4 हाई कोर्ट में, और 0.2% केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट लिटिगेशन का क्या हाल है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था दैट गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेटर। ये किसने कहा है? खुद जो पुराने हमारे चीफ जस्टिस हुए हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने कहा था दैट गवर्नमेंट एज द बिगेस्ट लिटिगेंट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही भी है। एज ऑफ जनवरी 2025 द लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम बताता है रिपोर्टेड 7 लाख गवर्नमेंट रिलेटेड केसेस इन द जुडिशरी और इन द हायर जुडिशरी। तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेटर, ये भी एक अच्छा फैक्ट है। अब तीसरी चीज जो सबसे बड़ी, आप लोगों ने सुना भी होगा ये चीज कि एक आदमी जिसका कोई केस प्रूफ नहीं हुआ था, उस पे चार्जेस प्रूफ नहीं हुए और वो 10 साल जेल में रह करके आ गया, बाइज्जत बरी हो गया। मतलब वो पूरी सजा काट ली उसने, उसके बाद बरी हो गया। तो ये है अंडर ट्रायल्स की हालत। इंडिया में जितनी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उस प्रेजेंट पॉपुलेशन का 76% जो है वो अंडर ट्रायल है। बहुत बड़ी बात है ये चीज, है ना, ये सिम्टम है। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक जुडिशियल सिस्टम जो कि सही से काम नहीं कर रहा है, उसका ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि 76%। आप सिर्फ जुडिशियल सिस्टम को ब्लेम करना सही नहीं है, आप उसको जुडिशियल सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम दोनों को मिला करके चलिए। वो दोनों ही सिस्टम या तो आप बोल सकते हो सड़ चुके हैं, उनकी वजह से 76% जो टोटल केसेस है वो पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, वेस्ट बंगाल में कितने, तो आप ओवरऑल इतना डेटा ही याद रह जाए तो काम चल जाएगा। 76% ऑफ द टोटल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल। उसके बाद इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण देखा जाए तो जुडिशियल वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में तो हालांकि कोई वैकेंसी नहीं है, 34 जो पद हैं, ठीक है, पोजीशंस हैं, वो सारी भरी हुई हैं। बट व्हाट अबाउट हाई कोर्ट्स? हाई कोर्ट्स में 31% वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के जितने हाई कोर्ट्स हैं, जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उसका 31% खाली है। उसके बाद देखा जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, तो 21%। जो जुडिशरी सबसे ज्यादा मामले सुनती है, जहां पर 87.4% टोटल केसेस पेंडिंग है, वहां पर 21% वैकेंसी है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये सारे फैक्ट हमें आंसर लिखने में काम आएंगे। और यही नहीं, इसके बाद देखा जाए तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ में भी इंडिया बहुत पीछे। जज टू पॉपुलेशन रेशो इंडिया में 20 जज पर मिलियन पॉपुलेशन है, वहीं आपको देखने को मिलेगा 150 यूएस में और 210 यूरोप में है। तो यहां से भी ये चीज साबित होती है कि नहीं, इंडिया में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। और उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होता है? कई सूत्रों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड है, इसकी वजह से 1.5% से 2% के आसपास साल भर में जीडीपी का लॉस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलेड जस्टिस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले पेंडिंग है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। सच कोर्ट्स कैन बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना, इन द कैन बी यूज्ड इन द एथिक्स पेपर एज वेल। तो आप ये, है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना, विलियम ई ग्लैडस्टोन का बहुत अच्छा सा कोट है। देन जॉन एफ कैनेडी, जस्टिस डिलेड इज डेमोक्रेसी डिनाइड, ये भी आप बोल सकते हो। तो उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट का एक प्रयास है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्योंकि 50% के आसपास तो केसेस गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ये करेगी अब
क्या क्या? Thorough vetting of the cases. That is, ministries are required to carefully assess the cases before initiating or contesting them into the court. ठीक है, कोई सा भी कोर्ट केस पहुंचा है तो उसको डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा मेरिट है या नहीं है, केस लड़ना भी है सरकार को कि नहीं लड़ना है। दूसरा, टाइमली फाइलिंग ऑफ द रिस्पॉन्स, कितनी बार पेंडिंग चलता रहता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स फाइल नहीं करती है, यह भी किया जाएगा। एडीआर का यूज किया जाएगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो मैकेनिज्म है, चाहे वो मीडिएशन हो, आर्बिट्रेशन हो या दूसरे मैकेनिज्म हो, वहां पे केस सुलझाने की कोशिश की जाएगी। एंड कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग भी की जाएगी लगातार, ताकि गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल लिटिगेट बनाया जा सके, पहला, और दूसरा ये जो केसेस हैं इनकी पेंडेंसी को कम किया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट ने, आप पूछोगे क्या क्या किया अभी तक, तो हम कहेंगे कि पहला, जो एडीआर इज वन ऑफ द पोटेंट थिंग, ओके, विच कैन रिड्यूस जुडिशियल पेंडेंसी। ठीक है, तो उनमें से पहला क्या है, वही एडीआर एंड लोक अदालत है ना। एडीआर में क्या क्या होता है, इंडिया के केस में देखा जाए तो फैमिली कोर्ट हो गया, काउंसलिंग सेंटर्स हो गए, ठीक है, आप न्याय पंचायत, कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालत, इन सब में, या है ना ग्राम न्यायालय, इन सब में मामले सुलझा सकते हो, या मीडिएशन करवा सकते हो, आर्बिट्रेशन करवा सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज, जैसे कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट मैंडेट्स प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, कोई सा भी कमर्शियल लेवल का डिस्प्यूट है तो उसको पहले ही सॉल्व किया जाए, है ना, बिना कोर्ट केस में जाए हुए पहले ही उसमें मीडिएशन किया जाए। या मीडिएशन एक्ट एम्स टू रेगुलेट मीडिएशन थ्रू मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। या गवर्नमेंट प्रमोट्स लोक अदालत विच सेटल्ड ओवर 3.322 लाख केसेस इन द उत्तर प्रदेश अलोन ड्यूरिंग मार्च टू जून 2014। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग एडीआर मैकेनिज्म टू रिड्यूस नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इन द जुडिशियरी। तो ये एक पोटेंट सॉल्यूशन है। दूसरा क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जिन भी नेताओं के, स्पेशली एमएलएज और एमपीस, जिन पे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस, उनको सुलझाने के लिए, उनको जल्दी से निपटाने के लिए गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। तो ये भी एक अच्छा मैकेनिज्म है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाया जाए या स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए, एंड दे आर फंक्शनिंग रियली वेल। जैसे कि पोक्सो के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे, उन्होंने अच्छे केसेस निपटाए हैं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, ठीक है, तो ये क्या स्कीम है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकमेंडेशन बहुत लोगों ने दिया है, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन ने दिया है कि कुछ ऐसे क्राइम है जिनको फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से सुलझाया जाए, या फिर 245th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने भी स्पेशल कोर्ट की बात करी है, ठीक है, ताकि जल्दी से मामले निपटाए जाएं। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद ई कोर्ट प्रोजेक्ट एंड डिजिटाइजेशन, मतलब चीजें आसान हो जाए, है ना, बड़ी बड़ी फाइल्स नहीं बनानी पड़े, उनके लिए कुछ और, है ना, डिजिटल इनोवेशंस किए गए जुडिशियरी में, ताकि जो जजेस हैं वो ही केसेस को जल्दी से सुलझा सके। जैसे कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इनेबल्स ई फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग एंड केस ट्रैकिंग, ये भी एक हो सकता है। या नेशनल सर्विस ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, या सुगम्य वेबसाइट बना दी गई है, या वर्चुअल जस्टिस क्लॉक बना दी गई है जो रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से ट्रैक करता है, हर कोर्ट के बाहर लगा दी जाएगी। या एआई का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, जैसे कि कोई जजमेंट हुआ तो उसको लोकल भाषा में डिलीवर करना है तो वो भी इजीली ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सुपेस, सुवास नाम के कुछ पोर्टल्स बना दिए गए जिनका फायदा मिलेगा जो करंट जजेस हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, तो ये डिजिटल कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से ऐसा किया जाएगा। ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से डिटेल में। और इसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम, कुछ और जो केसेस हैं जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं उनको कुछ अलग स्कीम से सुलझाने की कोशिश की गई, जैसे कि विवाद से विश्वास स्कीम। इसके 2-3 फेसेस में इसको चलाया गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इज एक्टिवली ट्राइंग टू रिजॉल्व द केसेस। ओके, और पहले से ही वो केस को ऐसा चाहते हैं कि कोर्ट में ना जाए और पहले से ही कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 2 चीज देखी है,
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो फिर से मैं कहूंगा कि वो एक करंट अफेयर्स का है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट था पेंडेंसी ऑफ द केसेस और रीजन क्या थे और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो ने आपका जो पेपर 2 की प्रिपरेशन है, जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन, उसमें कुछ वैल्यू ऐड की होगी। यदि वैल्यू ऐड की है सो प्लीज कमेंट एंड लाइक। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।